हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रकाश टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसमें प्रकाश होता क्या है, इसके गुण, प्रकाश के परावर्तन, गोलीय दर्पण एवं उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख को बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, अर्थात प्रकाश हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश के गुण। पहला, प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अतः इसके संचरण अर्थात चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। अपारदर्शी वस्तु से तात्पर्य है कि जिस वस्तु के आर पार हम न देख सकें। चौथा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन होता है। प्रकाश का ध्रुवण, व्यतिकरण एवं विवर्तन की घटनाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ चिकना पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ जैसे दर्पण पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश परावर्तित हो जाते हैं। इसके परिभाषा की बात करें तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई पॉलिश किया हुआ चिकना पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ या दर्पण लिया गया है। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल पर आपतित करते हैं तो उस तल से परावर्तित होकर उसी माध्यम एवं भिन्न दिशा में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा उससे परावर्तित किरण तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण क्या होते हैं उसके बारे में जान लीजिए। जिस किरण को हम दर्पण या चिकने तल पर डालते हैं उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जो तल से परावर्तित होकर दूसरी दिशा में जाता है वह परावर्तित किरण कहलाता है। तल के लंबवत अर्थात 90 अंश के कोण पर जो इस रेखा को खींचते हैं उसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण स्मॉल r कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या करती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचे गए अभिलंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। जब 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तथा इन 2 बिंदुओं पर परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हेडिंग है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। पहला, जब प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
आभासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह पर्दे के पीछे बनता है। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। नेक्स्ट हेडिंग है गोली दर्पण। गोली दर्पण होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर या बाहर की ओर वक्री होता है, अर्थात किसी कांच के खोखले गोले का कटा वह भाग जिसके बाहरी या भीतरी पृष्ठ पर कलई करके एक पृष्ठ को चिकना किया जाता है। गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्री होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है। इसमें आपका एक वक्री पृष्ठ है जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलई की गई है तथा भीतर की ओर का तल चिकना है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्री होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई वक्री पृष्ठ है जिसके भीतरी पृष्ठ पर कलई की गई है तथा बाहरी तल चिकना है। नेक्स्ट हेडिंग है गोली दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द की परिभाषाएं। पहला, दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ अर्थात जितने तल से प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाती हैं उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, जिसे हम दर्पण का द्वारक भी कहते हैं, जो चित्र में M और N दिखाया गया है, जिसका मध्य बिंदु P है, जिसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य अक्ष। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या अर्थात वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता केंद्र। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक खोखले गोले का कटा भाग होता है। इसके केंद्र को हम गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दूसरी भी परिभाषा है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है द्वारक। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में Mn आपका गोली दर्पण का द्वारक है। नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फोकस दूरी। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, अतः R = 2F।
नेक्स्ट हेडिंग है अवतल दर्पण के द्वारा किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। पहला, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आपतित की जाती है वह अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस F से जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दूसरा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग एवं उसी दिशा में लौट जाती है। फिगर में दिखाया गया है कि कोई प्रकाश किरण C से जा रही है जो दर्पण से परावर्तित होकर वापस C से चली जाती है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से किसी कोण पर कोई प्रकाश किरण बिंदु P पर आपतित की जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर उतना ही कोण बनाते हुए वह परावर्तित हो जाती है परावर्तन के नियम से। नेक्स्ट हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा बिंब या वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख। पहला हेडिंग है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। चूँकि हम जानते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें सदैव मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अतः वे सभी किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस F से जाती हैं, अतः इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा बिंदु के आकार का अर्थात बहुत छोटा F पर बनता है। नेक्स्ट हेडिंग है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच हो अर्थात वह C से परे हो तो माना कोई वस्तु AB वक्रता केंद्र से दूर रखा है, इसके बिंदु B से दो किरण डालते हैं, पहला मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा मुख्य फोकस से, जो दर्पण से परावर्तित होकर क्रमशः फोकस से तथा मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हैं, अतः B' से मुख्य अक्ष पर लंब A', B' डालते हैं, अतः A', B' वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब C व F के बीच बनता है। नेक्स्ट हेडिंग है जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। माना कोई वस्तु AB वक्रता केंद्र C पर स्थित है, इसके शीर्ष बिंदु B से दो किरण क्रमशः मुख्य अक्ष के समांतर तथा मुख्य फोकस से डालते हैं, जो दर्पण से परावर्तित होकर क्रमशः मुख्य फोकस से तथा मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हैं, B' से मुख्य अक्ष पर लंब A', B' डालते हैं, अतः A', B' वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर बनता है। शेडिंग है जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो। माना कोई वस्तु AB वक्रता केंद्र C व F के बीच स्थित है, इसके शीर्ष बिंदु B से क्रमशः दो किरण मुख्य अक्ष के समांतर एवं मुख्य फोकस से डालते हैं, जो दर्पण से परावर्तित होकर क्रमशः मुख्य फोकस से तथा मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हैं, बिंदु B' से मुख्य अक्ष पर लंब A', B' डालते हैं, अतः A', B' वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब
वक्रता केंद्र C से दूर बनता है। नेक्स्ट हेडिंग है, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो। माना कोई वस्तु AB मुख्य फोकस F पर स्थित है। इसके शीर्ष बिंदु B से दो किरण क्रमशः वक्रता केंद्र से तथा मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं, जो दर्पण से परावर्तित होकर क्रमशः वापस उसी मार्ग में तथा मुख्य फोकस से चली जाती हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। चूँकि हम जानते हैं कि दो समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, अतः इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनता है। नेक्स्ट हेडिंग है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। माना कोई वस्तु AB मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है। इसके शीर्ष बिंदु B से दो किरण क्रमशः मुख्य अक्ष के समांतर तथा वक्रता केंद्र से डालते हैं, जो दर्पण से परावर्तित होकर क्रमशः फोकस से तथा वापस उसी मार्ग में लौट जाती हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें आगे जाने पर फैल जाती हैं, अतः इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, जो दर्पण के पीछे आभासी रूप से एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हैं। B' से मुख्य अक्ष पर लंब A', B' डालते हैं, अतः A', B' वस्तु AB का आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब के लिए एक सारणी बनाई गई है, जिसे हम याद कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कोई वस्तु अगर अनंत पर है तो उस वस्तु का आकार कैसा होगा। तो इस तालिका से हम देख लें तो वस्तु अगर अनंत पे है तो उसका आकार बहुत छोटा यानी अत्यधिक छोटा होता है। प्रकृति कभी पूछ देता है तो उसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। अतः इस तालिका को आप याद रखेंगे। अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा, वास्तविक एवं उल्टा। जब वस्तु C से दूर हो तो उसका प्रतिबिंब F और C के बीच बनता है, वस्तु से छोटा, वास्तविक एवं उल्टा। तीसरा, जब वस्तु C पर है तो उसका प्रतिबिंब C पर वस्तु के बराबर आकार का, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। चौथा, जब वस्तु C व F के बीच रखा हो तो उसका प्रतिबिंब C से दूर, बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। पांचवा, जब वस्तु F पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा, वास्तविक एवं उल्टा होता है। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है अवतल दर्पण के उपयोग। पहला, सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट एवं वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, दंत विशेषज्ञ अर्थात दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तीसरा, शेविंग दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब हम बाल कटाने नाई के दुकान पर जाते हैं तो वहाँ जो दर्पण लगा होता है वह अवतल दर्पण होता है। चौथा, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पांचवा, व्यायामशालाओं अर्थात जिम में
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे खिलाड़ी वहां पर व्यायाम करते हुए अपने शरीर के आकार को उस दर्पण में देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित की जाती है तो वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दूसरा, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। कोई प्रकाश किरण सी से जाता हुआ प्रतीत होता है, जो दर्पण से परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। चौथा, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष से किसी कोण पर कोई प्रकाश किरण बिंदु P पर आपतित की जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर उतना ही कोण बनाते हुए चली जाती है। यह प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम के अनुसार जाती हैं, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान आपस में बराबर होते हैं। उत्तल दर्पण का किरण आरेख। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, माना कोई वस्तु AB अनंत पर स्थित है। चूँकि हम जानते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। अतः इस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का बिंदु F पर बनता है। नेक्स्ट, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, माना कोई वस्तु AB उत्तल दर्पण के सामने स्थित है। इसके शीर्ष बिंदु A से दो किरण क्रमशः मुख्य अक्ष के समांतर एवं वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण को आपतित करते हैं, जो दर्पण से परावर्तित होकर क्रमशः मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है एवं वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। ये दोनों आभासी किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती हैं, अतः A' से मुख्य अक्ष पर लंब A', B' डालते हैं। A', B' वस्तु AB का आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस F के बीच बनता है। नेक्स्ट हेडिंग है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, बहुत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का, आभासी एवं सीधा होता है। दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखा हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। पहला, वस्तु या बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, जिसका अर्थ है दर्पण पर वस्तु से प्रकाश बाईं ओर से आपतित की जाती है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियों को
दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तीसरा, मूल बिंदु अर्थात दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर धनात्मक अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, जबकि मूल बिंदु या ध्रुव P के बाईं ओर ऋण अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। चौथा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर धन y अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। पांचवा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर अर्थात ऋण अक्ष ऋण y अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बिंब यानी वस्तु बाईं ओर रखा जाता है। आपतित प्रकाश जो होता है वो बाएं से दाएं की ओर होता है और ऊंचाई ऊपर की ओर धनात्मक ली जाती है, ऊंचाई नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक एवं दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं, जिसे बिंदु P के सापेक्ष लिया जाता है। अतः चित्र से बिंब एवं वस्तु की दूरी U हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। दूसरा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तीसरा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चौथा, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को ऋणात्मक एवं धनात्मक लिया जा सकता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति सदैव धनात्मक ली जाती है। नेक्स्ट रीडिंग है दर्पण का सूत्र अर्थात दर्पण के लिए U-V-F में संबंध। तो सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ v प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब या वस्तु की दूरी, f दर्पण की फोकस दूरी होती है। इस सूत्र का उपयोग आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है, अतः आप इसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आवर्धन। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे हमें यह पता चलता है कि प्रतिबिंब वस्तु या बिंब की अपेक्षा कितना बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, अर्थात इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h' या hi ज्ञात हो तथा वस्तु की ऊंचाई h या h0 ज्ञात हो तो m = h'/h या m = hi/h0। यदि दर्पण के ध्रुव से वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरियां ज्ञात हो तो m = v/u, अर्थात m = hi/h0 = v/u। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कमेंट करने के बाद अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।